श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला महारानी की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे शीतला अष्टमी पर। शीतला अष्टमी का व्रत सिर्फ चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को ही नहीं किया जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से 4 महीने लगातार 4 अष्टमियों को यह व्रत किया जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी और आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी, इन चारों अष्टमियों में शीतला महारानी का व्रत किया जाता है। ये स्कंद पुराण से लिया गया है। देखिए, इसमें इस देश में शीतला अष्टमी का व्रत केवल चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, किंतु स्कंद पुराण में चैत्रादि 4 महीनों में इस व्रत के करने का विधान है। इसमें पूर्व विद्या अष्टमी ली जाती है, व्रत मात्रे अष्टमी कृष्णा पूर्वा, शुक्ला अष्टमी परा, अर्थात इसको पूर्वा ली जाती है। व्रती को चाहिए कि अष्टमी को शीतल जल से प्रातः स्नान आदि करके संकल्प करें। उसमें अंत में तिथि वार वगैरह का विचार करने के बाद बोले, मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव शमन पूर्वकायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धये शीतला अष्टमी व्रतम करिष्ये। देखिए, संकल्प को फिर से बोल देता हूँ। मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव शमन पूर्वकायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धये शीतला अष्टमी व्रतम करिष्ये। यह संकल्प करे। अब इसके बाद यह संकल्प करे, तदनंतर सुगंध युक्त गंध पुष्पादि से शीतला का पूजन करके प्रत्येक प्रकार के मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी और रोटी, तरकारी आदि कच्चे पक्के सभी शीतल पदार्थ पहले दिन के बनाए हुए से भोग लगाए और शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि में जागरण और दीपावली करे, अर्थात दीप प्रज्वलित करे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसकी विशेषता है। बक्षेद्वटकान् पूपाश्चैत्रे शीतल जलान्वितान् वैशाखे सप्तूकं तावत् साज्यं शर्करायान्वितम् एवं या कुरुते नारी व्रतं वर्षचतुष्टयं तत्कुले नोपसर्पन्ति गलगण्डग्रहादयः विस्फोटकभयं घोरं कुले तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतगन्धस्य गन्धतस्य च प्रणष्टचक्षुषु पुंसस् माहुर्जीवनौषधम, ये स्कंद पुराण में कहा गया है। देखिए, नैवेद्य में ये विशेषता है कि चातुर्मासी व्रत हो तो चैत्र में शीतल पदार्थ, वैशाख में घी और शर्करा युक्त सत्तू, ज्येष्ठ में पूर्व दिन के बनाए हुए अपूप मतलब पुए, आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करे। इस प्रकार करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व दोष दूर होते हैं और शीतला सदैव संतुष्ट रहती हैं। शीतला स्तोत्र में शीतला का जो स्वरूप बताया है वह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। तो देखिए, आपके लिए शीतला माता का स्तोत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके घर में शीतला माता जनित प्रकोप बढ़ जाए या बच्चे को अधिक पीड़ा होती हो तो इस शीतला स्तोत्र का पाठ नियमित करना चाहिए, या 108 पाठ कर लें, तत्काल उस बच्चे को लाभ मिलेगा। देखिए, वंदे अहम शीतलाम देवीं रासभस्तां दिगंबरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकां। फिर एक बार और बता देता हूँ। वंदे अहम शीतलां देवीं रासभस्तां दिगंबरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकां। एक बार और बता देता हूँ। वंदे अहम शीतलां देवीं रासभस्तां दिगंबरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकां। देखिए,
इसमें बताया है कि शीतला दिगंबरा हैं, गर्दभ गधे पर बैठती हैं, शूप मार्जनी झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं और हाथ में शीतल जल का कलश रखती हैं। वास्तव में शीतला के रोगी के सर्वांग में दायुक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गर्दभ पिंडी गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम होती है। शूप के काम अन्न की सफाई आदि करने से और झाड़ू लगाने से बीमारी बढ़ जाती है। अतः इन कामों को सर्वदा बंद रखने के लिए शूप और झाड़ू बीमार के समीप रखते हैं। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ नहीं सकते और शीतल जल के कलश का समीप रखना तो आवश्यक है ही। इस प्रकार से जो है मैंने शीतला अष्टमी की संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपको दी। ये शीतला अष्टमी पूर्वाग्राह्या होती है और 4 महीने तक पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पूर्वाग्रहण की जाती है और इसमें जो है शीतला माता का पूजन किया जाता है। इसके लिए जो है आप पंचांगों का ही अवलोकन करें। पंचांग ही इसके लिए बताएंगे पूर्वा कब है, परा कब है, उसकी जानकारी पंचांग में मिलेगी। तो हम आज का ये प्रकरण यहाँ समाप्त करते हैं, परंतु शीतला माता का स्तोत्र एक बार और करके उसके बाद इस प्रकरण को यहाँ समाप्त करने जाते हैं। वंदेहम शीतलां देवीं रासभस्तां दिगंबरां मार्जनी कलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकां। देखिए इस प्रकार ये प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ये पसंद करने वाला चिन्ह अवश्य दबाए। इस पे उंगली दबाएंगे तो ये लाइक हो जाएगा। अंग्रेजी में लाइक कहते हैं, हिंदी में पसंद करना कहते हैं। इसको दबाएंगे तो ये नापसंद हो जाएगा, अंग्रेजी में इसको डिसलाइक कहते हैं। यहाँ एक तीर का निशान है, अगर उसको दबाएंगे उसके बाद एक चौकोर डिब्बा खुलेगा आयताकार, उसमें उंगली दबाएंगे तो इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी। फिर इस कॉपी को आप जहाँ भेजना चाहें, व्हाट्सएप है और फेसबुक है, कहीं भी भेज सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, बिना पूछे ही आप जहाँ चाहें वहाँ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को कॉपी को शेयर कर सकते हैं और यहाँ लाल अक्षर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो उस पर उंगली लगाएंगे तो आप सब्सक्राइबर हो जाएंगे। फिर एक घंटी का निशान खुलेगा तो आल वाले निशान को दबाएंगे तो जैसे ही मैं इधर से वीडियो डालूंगा तत्काल आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। देखिए शीतला अष्टमी कब होगी मैं लिख देता हूं। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण 8, वैशाख कृष्ण 8, ज्येष्ठ कृष्ण 8 और आषाढ़ कृष्ण 8। इन 4 महीनों में शीतला अष्टमी की पूजा की जाती हैं। इसमें जो पदार्थ चढ़ाए जाते हैं वो शीतल पदार्थ होते हैं, शीतल पदार्थ। और इसमें जो होते हैं घी, शक्कर और सत्तू, मतलब घी शक्कर मिलाकर सत्तू तैयार किया जाता है, उसका भोग लगाएंगे। और ज्येष्ठ में 1 दिन पूर्व के पुए, आषाढ़ में खीर, घी शक्कर युक्त खीर, इसका भोग लगाया जाता है, नैवेद्य अर्पण किया जाता है। तो देखिए आप ये जानकारी नोट कर सकते हैं कि कब कौन सा भोग लगेगा।
इस प्रकार हम आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री शीतला महारानी की जय।